पे सवार। दर्शन दो जगदम्बा है गई अवार, दर्शन दो जगदम्बा है गई अवार। दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियों का साथ देते हुए हरि बोल। बड़ी दूर से चल के आई, कृपा की अभिलाषा लाई। खोल दो मैया तुम प्रेम के द्वार, दर्शन दो जगदम्बा है गई अवार, दर्शन दो जगदम्बा है गई अवार। भक्त भी तारे मैया संत भी तारे, भक्त भी तारे जननी संत भी तारे। तारे है मैया तूने पापी हजार, दर्शन दो जगदम्बा है गई अवार, दर्शन दो जगदम्बा है गई अवार। शेरा वाली सिंह पे सवार, दर्शन दो जगदम्बा है गई अवार, दर्शन दो जगदम्बा है गई अवार। जय हरि। बोले गोविंद भगवान की, बोले सतगुरुदेव भगवान की, श्री संत समाज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सूत जी महाराज की। आदरणीय समक्ष श्रोता बंधु, आदर के बुजुर्गों, प्यार करने को बच्चों, सीता नसीहा और सावित्री जैसी हमारी मात शक्ति, दूर दूर से आए हुए हमारे आगंतुक मान भाव, कथा पांडाल में बैठी हुई पवित्र आत्माएं, अर्चनी पूजनी वंदनी हमारे सतगुरुदेव भगवान एवं इस पावन धरा को पवित्र करने वाले हमारे भगवान स्वरूप संतगण, आज इस पावन ग्राम में पावन धरती पर कथा का प्रथम दिवस है। हम और आप आज इस पावन गांव में पावन धरती पर मुख्य यजमान, जिनके यहाँ ये जिन्होंने श्रीमद् भागवत साप्ताहिक यज्ञ का आयोजन किया है, बहुत बड़ा आभार कि यहाँ हमें बुला करके आप सबके दर्शन कराए। और 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का तन मिलता है और उसके बाद मनुष्य होकर के जो इंसान कथा भागवत कराने की सोच ले, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पूरी जिंदगी आदमी कमाता है, घर में एक छोटी सी कथा नहीं करवा पाता। भागवत बहुत बड़ी बात है। हजारों नहीं लाखों करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के घर में भागवत आदमी करवा पाता है। यहाँ जिन्होंने भागवत कराई है उनके
पिता, उनके भी पिता, उनके भी पिता, ये कई जो पीढ़ियां चली आ रही हैं, आज सबको तारने का मौका है। कहते हैं दादा कि भागवत इसलिए नहीं कराई जाती कि 7 दिन तक मतलब नाच होगा, नाचेंगे गाएंगे और डीजे बजेगा, नई नई साड़ियां पहनेंगे, नए सूट पहनेंगे, इसलिए भागवतें नहीं कराई जाती। भागवत इसलिए कराई जाती है कि आदमी 24 घंटे में खुद के लिए 30 मिनट नहीं निकाल पा रहा, मतलब भगवान का भजन करना ही नहीं है। अगर उसको कह दो कि भैया थोड़ा सा भजन कर लो, बोलते मरने तक का टाइम नहीं है, आप आए नहीं, हमारे मरने तक का टाइम नहीं है। आप अगर ऐसे भक्ति, मैं ये कभी नहीं कहती आप 24 घंटे भजन करो, क्योंकि एक गृहस्थ जीवन है और गृहस्थ जीवन में आदमी 24 घंटे भजन कर भी नहीं पाएगा। आप 23 घंटे काम करिए, लेकिन 1 घंटा भगवान को दे दीजिए। ये सत्यता है, जिसने आपको भेजा है यहाँ, आप जिससे वादा करके आए हो कि मैं जाऊंगा, आपका संकीर्तन करूंगा, आपका भजन करूंगा, और यहाँ आके सब भूल गई, ये बेईमानी है। आप किसी के यहाँ शहर में रहो तो जिस कमरे में रहोगे उसका किराया देना पड़ेगा, मालिक को देना पड़ता है या नहीं? और यहाँ ये इतना अच्छा शरीर भगवान ने दिया है, कोई किराया नहीं है इसका, तो कम से कम जिसने दिया है ना उसका तो कम से कम आभार व्यक्त कर लो। जो तुम्हें नौकरी देता है उसके गुणगान करते हो, जो तुम्हें नौकरी देता है उसके तुम जिंदगी भर गुणगान करते हो, और जिसने इतना बड़ा शरीर दे दिया उसके लिए 2 शब्द नहीं बोल सकते। कुछ तो करिए उसके लिए। अगर आप 24 घंटे भजन नहीं कर पाएंगे तो भागवत इसलिए और कराई जाती है कि आदमी यहाँ भागवत सुनने जरूर आएगा। अगर घर पे भजन नहीं कर पा रहा तो कानों में भगवान का नाम पहुंचेगा, श्रवण कीर्तन होंगे, तो आप अपने आप तारन तरन हो जाएंगे। लेकिन आपको सोचते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, अगर आप नहीं भी जाओगे तो मजबूरी में जाना पड़ेगा। क्यों? आप ये सोच के यहाँ आओगे कि अगर मैं उनके यहाँ नहीं गया तो कल वो हमारे यहाँ नहीं आएंगे। ये व्यवहार समझ लो या कुछ भी समझ लो, लेकिन आना पड़ेगा। तो ये 7 दिन का ट्यूशन होता है, और 7 दिन के ट्यूशन में अगर एक भी शब्द आपने अच्छे से सुन लिया और जीवन में उतार लिया तो आप समझ लेना भागवत रोज ही होती है। हरि हरि ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमोस्तुते।